सूरत 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 आप लोगों ने शायद सूरत का नाम सुना होगा और सूरत की गंदगी की कहानी भी आप लोगों ने सुना होगा, पर असल में वहाँ पर उस समय में उस साल को क्या हुआ था वहाँ पर, ये जानने के लिए आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को 1994 में हुई ये सूरत की गंदगी और साथ ही साथ हुई ये प्लेग नाम की ये महामारी के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि जान पाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले हम लोग बात करेंगे कि सूरत प्लेग क्या है, कब हुई थी और कैसे हुई थी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि सूरत प्लेग से हमें क्या सीखने के लिए मिली। तो दोस्तों, बात है सन 1994 की, 1994 की, जब सूरत को मतलब पूरे भारत में कंसिडर किया था कि ये डर्टी सिटी में से एक है वो, और डर्टी सिटी के लिस्ट में भी वो नंबर 1 में था। पर ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई? ये प्रॉब्लम हमारे जैसे ही लोगों की तरह स्टार्ट हुई। ये प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट हुई, जो हम लोग जैसे गार्बेज रखते हैं वैसे उन लोगों का भी यही काम था। वो लोग भी गार्बेज रखते थे, पर उन लोग उनके शहर में इतने सारे लोग थे और सभी लोगों ने गार्बेज को अच्छे से नहीं रखा, अच्छे से मतलब साफ नहीं किया। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गार्बेज होने की वजह से ये सब हुआ, और साथ में वो पुराने गार्बेज रहते रहते पूरा रोटेन हो गया था, इसीलिए ये सब हुआ। रोटेन का मतलब होता है अगर एक चीज़ बहुत दिन तक रहती है तो वो मतलब पक्का हो जाती है ना। जैसे वो गार्बेज, अगर एक गार्बेज का मतलब बकेट है, समझ लीजिए बकेट है, वो बहुत दिनों से वहाँ पर ही पड़ा है, वहाँ पर ही पड़ा है, वहाँ पर ही लिक्विड है, वहाँ पर लिक्विड फॉर्म का गार्बेज है, और वो अगर कम से कम 5-10 दिन तक वहाँ पर अगर गिरा होगा तो स्मेल आएगा और बदबू आएगा और इंसेक्ट आएंगे। इसी तरीके से उन लोगों का भी वहाँ पर ऐसे ही हाल हुआ था, और उन लोगों के ये जो गार्बेज है ये लोग किसी ने साफ़ नहीं किया था, वहाँ पर रहते रहते ज़्यादा बढ़ गया था, और वहाँ के सूरत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया था। वो लोग सिर्फ उन लोगों को ऑर्डर्स देते थे, पर उन लोग के देखभाल नहीं करते थे, और वहाँ के जो सारे पूल्स वगैरह थे, जो पानी की सप्लाई आती थी, वो भी गंदी हो गई थी, क्योंकि इतने सारे मच्छर वहाँ पर हो गए थे ऑलमोस्ट गार्बेज की वजह से, इसलिए वहाँ के पानी भी पीने लायक नहीं थी। सूरत पर 3 लाख से ज़्यादा लोग का डेथ हो गया था, और साथ में जो ये प्लेग है ये दोस्तों रैट्स की वजह से होती है। तो आप लोग मत सोचिए कि ये कोई मामूली डिजीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से 3 लाख के ऊपर लोग की मृत्यु हो गई थी। पर ये कैसे होती है दोस्तों? वहाँ पर ऐसा हुआ क्योंकि वो लोग जो अपने घर के दरवाजे खिड़की खोल के रखते हैं, और साथ में वहाँ पर इतनी गंदगी है, आप लोगों को तो पता है, और इसके वजह से वहाँ पर चूहे ज़्यादा होने लगे, और एक चूहे तो बहुत सारे मतलब बच्चे देते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे चूहे होने लगे, और धीरे धीरे से चूहे की खाने की चीज़ जो होती है वहाँ पर आजकल जो ज़माने में मिलता है चूहे को मारने के लिए चीज़ें, वहाँ पर उस ज़माने पर नहीं मिलता था, और साथ में वहाँ पर चूहे लोगों की खाना खाते हैं और लोग वो खाना खा देते हैं, इसलिए उन लोग की भी प्लेग हो जाती है। और चूहे की अगर किसी खाना खा दिया जाता है, कोई इंसान खा दिया जाता है, तो उसकी भी वो बीमारी होती है, और चूहे बहुत लोग काटते भी हैं लोगों को, इसकी वजह से ये प्लेग हुआ था। जब पूरे भारत में फैल गया था कि इतना बड़ा महामारी हुआ है वहाँ पर, तब कम से कम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तो कुछ करना चाहिए था, पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ नहीं किया, पर बल्कि उनको एग्जिस्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वहाँ पर उस समय में, बीमारी के समय में, वहाँ पर 4 एक्शंस लिए गए थे। पहला वाला है क्वारंटाइन, मतलब जो लोग अफेक्टेड है उस डिजीज़ से उन लोगों को अलग तरीके से अलग
जगह में रखा गया था और अलग हॉस्पिटल के अलग डिपार्टमेंट में रखा गया था। और वहाँ पर मतलब कुछ ऐसे ही डॉक्टर और नर्स थे जो लोग सोचते हैं कि वो लोग इस डिजीज़ को हटा सकते हैं और इस डिजीज़ के खिलाफ फाइट करके उनको बचा सकते हैं। और उन लोग का अलग कमरे में इसलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ पर कोई लोग का जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि अगर किसी लोग को वहाँ पर देखा तो वो लोग को कुछ हो सकता है, मतलब वो बीमारी अफेक्ट हो सकती है। और दूसरा वाला है एंटीबायोटिक्स। लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स वर सेंट, मतलब बहुत मतलब बड़े बड़े ट्रक में ये डिजीज़ को भगाने के लिए एंटीबायोटिक्स लाए गए थे ताकि लोगों को बचाया जाए। और तीसरा वाला था एलिमिनेशन ऑफ फ्लीज। फ्लीज मतलब दोस्तों है ये इंसेक्ट जो मतलब गंदी चीज़ों के पास रहते हैं। वो छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, पर ये इंसेक्ट मतलब ये मॉस्किटो नहीं है, ये मतलब ये जो रेप्टाइल्स की तरह ही है, पर ये एकदम छोटे छोटे की तरह होता है। कैटरपिलर के साइज में जो होता है ना ग्रीन कलर का, उस तरीके का एलिमिनेशन ऑफ फ्लीज। वो जो एलिमिनेशन ऑफ फ्लीज हुआ था ना, उस समय में ये जो फ्लीज थे, ये छोटे छोटे इंसेक्ट थे, उन लोगों को भी मारा गया था कुछ स्पेसिफिक मतलब दवाई से, ताकि ये इंसेक्ट हार्म ना कर पाए। और चौथा था एलिमिनेशन ऑफ रैट्स, जिस जो किया गया था ट्रैपिंग करके उन लोगों को मतलब पकड़ के उन लोगों की संख्या कम किया गया था। दोस्तों अब आता है कि हमें क्या सीख मिली इस सूरत प्लेग से। तो दोस्तों नंबर वन में आएगा आपका क्लीनलीनेस। हमें अभी मालूम चली कि अगर एक जगह साफ नहीं किया जाए तो क्या वहाँ पर घट सकती है। जैसे हमें सूरत लेक में पता चल गया 3 लाख से ऊपर लोग जब डेड हो गए थे, तब हमें मालूम पड़ी। और अब दूसरे नंबर में है करप्शन। जो करप्शन है मतलब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रखना, कोई भी मतलब बिखर कर नहीं रखना चाहिए, जैसे वो सूरत लेक के समय में हुआ था। और अब तीसरी में है बेटर प्लानिंग। जो हम लोग मतलब घर में रहते हैं, पर फिर भी घर में रह के हमको अच्छी प्लानिंग रखनी चाहिए कि हम लोग हमारी चीज़ें जो है गार्बेज है ये कोई दूसरे लोग को बुला के वहाँ पर फेंकने देंगे। जैसे म्यूनिसिपैलिटी के लोग आजकल गार्बेज लेने आते हैं, वैसे हम लोग वहाँ पर गार्बेज जो लेने आते हैं उन लोगों को देंगे, पर उसके सिवाय हम लोग को गंदा नहीं करना चाहिए। ये 3 जो है मेन चीज़ें हैं इस सूरत लेक के ऊपर। और दोस्तों इससे मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि जितने चाहे आप लोग गंदगी से बच के रहिए। आप लोग खुद भी गंदा मत कीजिए और गंदा होने भी मत दीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।